इस क्लास में हम लोग हमारे फर्स्ट चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज बी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो, जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाली एक्सरसाइज थी उसमें 4 प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन की, है ना, मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है ये मल्टीप्लिकेशन की चारों प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाई करना है तो क्या मल्टीप्लाई करना है देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मल्टीप्लाई करना है आपको -3, 5 और -4 का होल क्यूब, ठीक है। तो देखिए कैसे करोगे आप, -3 × 5, देखो जहाँ पर माइनस है उसको कॉमन ब्रैकेट में लिखूँगा, इंटू -4 का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो, अगर 2 माइनस इंटू हो, अगर 2 माइनस इंटू हो तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर -2 से 2 ना होकर और नंबर हो, जैसे 1 हो, 3 हो, 5 हो, अगर इस नंबर में माइनस हो तो आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, तो -3 और +5 इनको अगर आपस में इंटू करें, -3 और +5 तो 3 × 5 कितना हो, 15, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और तो -4 का क्यूब, क्यूब का मतलब क्या होता है, इस 4 को आप 3 बार इंटू करो, तो -4 और -4, 4 और 4 × 4 16, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर इसका इंटू होगा -4 से, तो 16 × 4 कितना होता है, 64, और प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये क्या जाएगा -64, ठीक है। और फिर इसको और कैसे सॉल्व करोगे, 15 × 64 और 60, ये गया 960, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो इस तरह से आपको बाकी भी करना है, बस ये माइनस प्लस, पहले नंबर इंटू कर लो, फिर साइन इंटू कर लो, याद रखना, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, ठीक है, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा। मतलब अगर साइन एक जैसे हैं तो प्लस आएगा, साइन अगर अपोजिट है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन आप कर लेना, नॉर्मल इंटू कर रहा है, कुछ नहीं करना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड का, वो लिखा है आपका 45 इंटू स्क्वायर ब्रैकेट -10 + 7 इज इक्वल टू 45 इंटू -10 प्लस डैश इंटू 7। तो ये डैश को अपन कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी, तो इसलिए हो जाता है क्या, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या नाम है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मतलब a का इंटू बी से भी प्लस a का इंटू सी से भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो 45 का इंटू -10 से भी और 45 का इंटू प्लस के 7 से भी, प्रॉपर्टी का नाम डिस्ट्रीब्यूटिव, और इस तरह से। नेक्स्ट है सेकंड, 68 इंटू -6, और यहाँ पर दे रहा -6 इंटू डैश। ये वाली प्रॉपर्टी होती है a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको बोलते हैं आपका क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलोगे आप, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर समझ में आ गया, और क्या आने वाला है, यहाँ पर आएगा 60, ठीक है। थर्ड है आपका क्या, थर्ड है आपका 24 इंटू 6 ब्रैकेट क्लोज इंटू -9 इक्वल टू डैश इंटू 6 इंटू डैश, ठीक है। देखो a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, इस
देखो ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव, ठीक है। जिस तरह से प्लस वाली है उसी तरह से ये है, और ये सारी प्रॉपर्टी डिवीजन में नहीं अप्लाई होती है। क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आप कर सकते हो। प्रॉपर्टी का नाम मैं बता देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 5 अपन देखते हैं। एक चीज़ याद रखो कि अगर कभी भी किसी भी चीज़ जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे, आंसर विल बी जीरो, ठीक है। जीरो को किसी भी चीज़ से डिवाइड करोगे, आंसर आपका क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से हो जाएगा। थर्ड का फर्स्ट है क्या? -32 डिवाइडेड बाई -1। तो देखो पहले नंबर डिवाइड कर लो। देखो माइनस और माइनस, माइनस से माइनस का डिवीजन होता है वो प्लस हो जाता है, और 32/1 क्या होगा? 32 होगा। फिर दूसरा लिखा है -36 डिवाइड दिया है ये वाला साइन, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा क्या? -35 प्लस ऑफ -1। तो पहले तो ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो तो सेकंड वाला है तो ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं, दो इंटीजर को प्लस करना है। -35 और -1 कितना आएगा? -36, और ऊपर भी क्या? -36। माइनस से माइनस, 36 से 36 से 36 को डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? 1, ठीक है। फिर क्या लिखा है? थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है डैश डिवाइडेड बाई -1 इज इक्वल टू -18, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकालेंगे? तो डैश, ठीक है, मान लो कि यहाँ पर x है ना, तो क्या करेगा? x डिवाइड बाई -1 इज इक्वल टू -18। तो x निकालने के लिए क्या करोगे? माइनस उधर डिवाइड में, तो इधर जाके इंटू में रहेगा। तो -18 इंटू -1, 18 इंटू 1 18, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर x की जगह क्या आएगा? प्लस का 18, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है। फिर देखो फोर्थ वाला में देखिए क्या है? -8 डिवाइड बाई ब्रैकेट, उसकी जगह मैं x मान रहा हूँ इक्वल टू 1, तो ये x डिवाइड में जाके इंटू में रहेगा। तो x इधर -8 और इंटू 1, तो x इंटू 1 क्या रहेगा? x, और ये रहेगा -8, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? -8। तो यहाँ पर भी अपन को -8 रखते हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ वाला बता चुका हूँ मैं। सिक्स्थ वाला, कभी भी किसी भी नंबर को जैसे कोई नंबर है उसको अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा आपका नॉट डिफाइंड, मतलब इसका कोई आंसर होगा ही नहीं, ठीक है। इसका कोई आंसर नहीं होगा। कभी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा, बट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखो जैसे आपका एडिटिव इनवर्स में क्या था? प्लस का माइनस हो जाता था। यहाँ पर क्या होगा? देखो अगर बोले 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/6, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है। तो क्या बोल रहा है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका 6 इंटू -11 था, तो -6 और -11 पहले तो क्या होगा? 66, और फिर मल्टीप्लिकेटिव, ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1/66, ठीक है। साइन चेंज नहीं करना है, बस जो ऊपर है उसे नीचे करना है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। पहले सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो। फिर बोल रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग एंड नेम द प्रॉपर्टी यूज। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो पहली क्या है? 6 इंटू, तो इस तरह से लग रहा है पहले जो क्वेश्चन है उस तरह से लग रहा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू b इंटू सी, b इंटू ए प्लस a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है आप देख सकते हो। और इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करोगे? सॉल्व कर करके, ठीक है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं मैं कैसे बताता हूँ। क्या 6 इंटू 46 प्लस 17
और यहाँ पर 6 इंटू 46 प्लस 6 इंटू 17, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते तो कितना आया, तो ऐड करते करते 63 इंटू 6 और 6 3 का 18 1 6 36 378, ठीक है। इसको करते हैं प्लस ऐड करते हैं 873, यहाँ भी 378 आ गया, ये भी 378 आ गया, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। और प्रॉपर्टी कौन सी यूज हुई है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। सेकंड वाली आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी है, थर्ड वाली डिस्ट्रीब्यूटिव है, फोर्थ वाली भी डिस्ट्रीब्यूटिव, फोर्थ वाली वो है कम्यूटेटिव, फोर्थ वाली कम्यूटेटिव है। और आप ऐसे कर सकते हो देख के, ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा, फाइंड द वैल्यू यूजिंग द सुटेबल प्रॉपर्टी। अच्छा, अब इसको सॉल्व करना है, तो 26 इंटू 43 माइनस 43 प्लस माइनस 43 इंटू माइनस 46, ठीक है, यही है ना। तो देखो यहाँ पे माइनस 43, यहाँ पे माइनस 43, ये कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से अपन इनको दोनों को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या रहेगा माइनस 43 इंटू 26 और माइनस 46, तो माइनस 43 और 26 और माइनस 43 क्या हो जाएगा, माइनस 20, माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 860, ठीक है। क्या किया, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देखो a इंटू बी प्लस b इंटू सी, तो दोनों में से b कॉमन ले लो, क्या बचेगा a प्लस सी, ठीक है। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर, ठीक है, फोर्थ वाला सेकंड आप कर सकते हो, सेकंड आप कर सकते हो, थर्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट बस सॉल्व करना है। तो देखो जो सिक्स है उसका जो सेकंड वाला वो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 169 इंटू 250, ठीक है। तो देखो तो सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर मैं पहले 4 इंटू 250 कर लूँ, क्योंकि ये बहुत ईजी रहेगा, इंटू 169, तो 4 इंटू 250 कितना हो जाएगा आपका 1000 और इंटू 169, और इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये तो इस तरह की प्रॉपर्टी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा दी, ठीक है। मतलब कौन सी वाली लगा दी, मतलब कभी भी किसी भी नंबर को अगर तीनों इंटू में है तो उनको आपस में मैं इंटू कर सकता हूँ, ठीक है। इसको ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कर दिया। थर्ड माइनस 50 इंटू 19 इंटू 4 इंटू माइनस 2, तो देखो ये माइनस 2 को अगर मैं माइनस 50 से इंटू कर लेता हूँ तो मुझे 100 मिल जाएगा, इंटू 19 इंटू 4, 19 इंटू 4 76 होता है, और ये 100 कितना रहेगा 7600, ठीक है। ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन देखो पहले इसका इससे करते फिर आता तो यहाँ करते, इससे अच्छा मैंने पहले इसका इससे कर लिया तो मुझे 100 मिल गया, और फिर सॉल्व करना इजी हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगाई। वाला जो है उसे आप कर सकते हो माइनस 48 इंटू 100 प्लस 5, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। माइनस ये कितना है, माइनस 48 इंटू 100 प्लस माइनस 48 इंटू 5, ये कितना है माइनस 4800, और ये माइनस 240, दोनों माइनस के तो क्या होगा, सेम साइन में ऐड हो जाते हैं, साइन सेम आएगा, तो 0405 5040, ठीक है। इसी तरह से सेकंड भी कर सकते हो, फिफ्थ भी कर सकते हो, और सिक्स्थ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप कर लो। फिर आता है आपका क्या, सेवंथ वाला, बोल रहा है कि एक इंटीजर बताना है उस प्रोडक्ट विद -1 इज -36, तो मैंने मान लिया कि x है, x का इंटू मैं -1 से करूँगा तो मुझे -36 मिल रहा है, तो मुझे x निकालना है, तो x इधर -1 इधर इंटू में उधर जाके काय में पहुँच जाएगा
डिवाइड में पहुंच जाएगा, माइनस 1 से 1 गया तो आंसर कितना आएगा 36। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है कि whose product with 11 is -11, मतलब 11 मतलब मैंने मान लिया कि वो नंबर x है, x को मैं अगर किससे इंटू कर दूँ 11 से तो मुझे -11 मिल जाए। तो x यहाँ पर 11 इंटू में -11 अपॉन 11 हो जाएगा, सॉल्व करने पे -1 आएगा, तो x की वैल्यू क्या होगी -1। तो 11 अपॉन 11 1 होगा और माइनस का माइनस। ठीक है, थर्ड है विच वन डिवाइडेड बाय 74 गिव्स -1। ठीक है, मतलब क्या बोलता है कि एक ऐसा इंटीजर निकालो, एक ऐसा इंटीजर जिसे 74 से डिवाइड करोगे तो आपको -1 मिल जाए। तो सिंपल है, 74 या डिवाइड में अगर जाके इंटू में जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -74। विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय एनी इंटीजर अदर देन 0 गिव्स 0। मतलब कोई भी चीज यहाँ पर कोई भी इंटीजर हो, मान लो मैंने मान लिया 2 और आंसर में आ रहा हो 0, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 2 इंटू 0, और 0 से किसी भी चीज को इंटू करने पर हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, तो फोर्थ वाले का आंसर क्या होगा 0। बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप बता सकते हो -1/17 किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है, -1/17 इसका हुआ -17 का। लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होगा। और whose प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ इज 1, तो 1 का प्रोडक्ट किसी भी नंबर का प्रोडक्ट खुद से 1 आ जाए तो क्या आएगा 1 ही को आंसर होगा। मतलब मैंने मान लिया वो a है और उसका इंटू क्या करोगे मैं, अच्छा a से, हाँ तो आंसर 1 ही आएगा। मतलब ये बोला x का इंटू x से करोगे तो 1 आएगा, मतलब 1 इंटू 1 क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ठीक है, तो फोर्थ वाले का क्या हो जाएगा 1, सॉरी सिक्स्थ वाले का क्या हो जाएगा 1। ठीक है, फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा, फिफ्थ वाले का क्या हो जाएगा -17 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होगा, उसी तरह से 1/5 का क्या होगा 5 होगा। -17 का क्या होगा -1/17, और -1/17 का क्या हो जाएगा 17 माइनस का। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ वाले का हो जाएगा। 8th वाला क्वेश्चन आप करो, कुछ नहीं करना, a और b की वैल्यू रखना है। ठीक है, चलो मैं फर्स्ट वाला मैं कर देता हूँ, सेकंड वाला आप करना। क्या लिखा है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और ये ए बी सी की वैल्यू दिया है। a की वैल्यू रखना है -6 इंटू बी की रखना है 3 और सी की रखना है क्या आपको -1, और यहाँ पर क्या है -6 इंटू 3 इंटू प्लस -6 इंटू -1। इसको वेरीफाई करना है, मतलब इसको यहाँ सॉल्व कर लो, इसको यहाँ सॉल्व कर लो, दोनों की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। तो देखो -6 पहले तो ये प्लस होगा, 3 और -1 क्या हो जाएगा 2, -6 और 2 -12। अब यहाँ देखते हैं -6 और इंटू 3 -18, और -6 और -1 क्या हो जाएगा प्लस का 6, और -18 प्लस 6 -12, तो ये वेरीफाइड होगा। ठीक है, तो इस तरह से सेकेंड वाला आप कर लेना। ठीक है, ट्रू फॉल्स 23 डिवाइड बाई 0 इज 0, तो ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, कि किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ठीक है, थर्ड 0 डिवाइड बाई 75 इज 0, सही है, ट्रू है। 0 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0, नहीं, 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, तो फोर्थ वाला फॉल्स है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव, नहीं, कम्यूटेटिव क्या होता है एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन नहीं होता है, तो फिफ्थ वाला फॉल्स है। सिक्स्थ वाला क्या है, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव, हाँ डिवीजन ऑफ इंटीजर्स एसोसिएटिव नहीं होता है, तो ये ट्रू होगा। फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ इंटीजर इज -1, नहीं, मल्टीप्लिकेटिव
+1 होती है, ठीक है, तो ये फॉल्स होगा और 8th वाला ट्रू होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला करते हैं, क्या है कि x स्क्वायर ब्रैकेट 6 + -8 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 15 × 6 + -8 × 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू बताना है। तो देखो वैसे तो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कैसे आएगा। 6 + माइनस मतलब कोई चीज़ का इंटू 2 बार हो रहा है, तो यहाँ पर 15 है, यहाँ पर भी 15 हो रहा है। तो यहाँ देख के आप बता सकते हो कि x = कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। फिर प्रॉपर्टी का यूज़ करके कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है भाई। इसमें 6 में भी एक नंबर का इंटू हो रहा है और -8 में भी एक नंबर का इंटू हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव लग रही है। सेकंड वाले में आपकी टाइपिंग मिस्टेक है ना, x प्लस नहीं होगा, वहाँ पर x × माइनस होना चाहिए, x × -7 होना चाहिए, ठीक है। तो इक्वली उस तरफ लिखा है, वहाँ पर माइनस इंटू होना चाहिए। थर्ड वाले में हाँ थर्ड वाला आप कर सकते हो, ठीक है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है 456, ठीक है। फोर्थ वाला मैं बता देता हूँ, क्या लिखा, 456 × 101 + x इज इक्वल टू 456 × 100। तो देखो ये 100 अगर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, 101 + x की वैल्यू 100 होगी। तो 456 ये 456 है, इसकी जगह पर 100 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू 100 है। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, 100, इधर प्लस में होगा, जाके माइनस में हो जाएगा। और 101 - 100 कितना होगा, 1, और साइन माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का यूज होगा। तो चलो अपन देखते हैं कैसे करते हैं। 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 20 माइनस इसे बोलते हैं हम लोग कर्ली ब्रैकेट 8/4 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 15 माइनस 25 /5 /2 कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहाँ पर एक रूल होता है कि बोर्ड मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन करेंगे और फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर स्क्वायर ब्रैकेट और फिर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, सॉरी फिर कर्ली ब्रैकेट फिर स्क्वायर ब्रैकेट। तो देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कितना लिखा है 15 माइनस, और सबसे पहले मैंने क्या बोला है उसमें भी डिवाइड करेंगे, तो 25/5 क्या होगा 5, ठीक है। और बाकी का जो भी है उससे सब ऐसे लिखा है 8/4 माइनस /2, ठीक है। फिर इसके बाद भी स्क्वायर ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ, अब क्या होगा 15 - 5 कितना होगा 10 /2 माइनस ये 8/4 20 माइनस और 25 माइनस। इसके बाद ये वाला ब्रैकेट, तो देखो 8/4 कितना होगा 8/4 2 माइनस 10/2 5 20 माइनस और ये आएगा 25 माइनस, ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा यही ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 - 5 -3 और ये -3 है, ये 20 -3 है और ये 25 माइनस, इसे और सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 20 माइनस ऑफ -3, माइनस ऑफ -3 का प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जाएगा 23,
और 25 में से 23 है तो आंसर विल बी 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। इसी तरह से सेकेंड वाला आप कर सकते हैं, जो ऑफ है यहाँ पर ये ऑफ लिखा है ना, उसकी जगह पर आपको इंटू लगाना है। ठीक है, और सॉल्व करना है। ठीक, नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं। थैंक यू।